कहानी नहीं है। ये मानव जीवन के गहरे रहस्यों को भी बताती है। और इन अवतारों की शुरुआत हुई एक ऐसे दानव से जिसका नाम था मत्सरासुर। पहला अवतार वक्रतुंड। बहुत प्राचीन समय की बात है। तीनों लोकों में शांति थी। देवता अपने अपने कार्यों में लगे थे और ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे एक नया संकट जम ले रहा था। एक दानव ने कठोर तपस्या करके अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसका नाम था मत्सरासुर। मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या। ये दानव इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देवताओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की सेना हार गई। देवता भयभीत होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। तब सभी देवताओं ने एक साथ ध्यान किया और प्रार्थना की। भगवान गणेश से कुछ ही क्षणों में आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। वक्रतुंड। उनकी सूंड टेढ़ी थी। उनकी आंखों में दिव्य तेज था और उनका वाहन था सिंह। वक्रतुंड ने मत्सरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध कई दिनों तक चला। आकाश में बिजली चमक रही थी। धरती कांप रही थी और देवता दूर खड़े ये अद्भुत दृश्य देख रहे थे। अंत में मत्सरासुर हार गया। उसने गणेश जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। और इस प्रकार गणेश जी के पहले अवतार ने ईर्ष्या का अंत किया। दूसरा अवतार एक दंत। समय बीतता गया, लेकिन संसार में फिर एक नई समस्या पैदा हुई। इस बार जन्म हुआ एक और दानव का, मदासुर। मद का अर्थ है अहंकार। मदासुर ने अपनी शक्ति के घमंड में ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो सोचता था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। देवता फिर से चिंतित हो गए। उन्होंने एक बार फिर गणेश जी का स्मरण किया। इस बार आकाश में जो रूप प्रकट हुआ वो था एक दंत। इस रूप में गणेश जी का एक ही दांत था। उनका वाहन था मूषक। एक दंत ने मदासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के दौरान मदासुर का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। अंत में उसने हार मान ली और गणेश जी से क्षमा मांग ली। इस प्रकार दूसरे अवतार ने अहंकार का अंत किया। लेकिन संसार में अभी भी समस्याएं खत्म नहीं हुई थी। अब जन्म हुआ मोहासुर का। मोहासुर लोगों के मन में ऐसा भ्रम और लालच भर देता था कि वे सही और गलत का फर्क ही भूल जाते थे। लोग अपने स्वार्थ में डूबने लगे। तब गणेश जी ने तीसरा अवतार लिया, महोदर।